ठीक है सर, जैसा आपने बताया आज से हम वैसा ही काम करेंगे। गुड। ठीक है अरुण जी। जी सर। साहब जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। आपने मुझे पिछले 6 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहें और मुझे समय से पैसे नहीं देंगे तो फिर मैं आपके पास काम नहीं करूँगी। आप बस मेरा हिसाब कर दीजिए। ये क्या कह रही है? तुमने इसके पिछले 6 महीने से पैसे नहीं दिए? ये तो गलत बात है तुम्हारी। अरे सर, इसकी तो आदत खराब है। तुम जाओ, इससे मैं बात कर लूँगा। ठीक है, लेकिन एक कहावत है, गरीब को उसकी मेहनत का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। तुझे बिल्कुल अकल नहीं है क्या? तुझे ये बात हमारे सर के सामने बोलनी जरूरी थी क्या? तो मैंने क्या गलत बोल दिया? आपने मुझे पिछले 6 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। मैं अपने मेहनत के पैसे ही तो मांग रही थी। अगर आपने मुझे पहले दे दिया होता तो मैं आज कहती ही नहीं। तेरी तो आज जवान बड़ी लतर लतर चल रही है। तूने आज हमारे सर के सामने हमारी बेइज्जती करा दी है, तो तुझे ऐसा करने से लग रहा है कि तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। नहीं देते बता तेरे पैसे क्या करेगी बोल। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी दवाई तक लाने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, अब आई ना लाइन पे। देख, तेरे 4 महीने के पैसे तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब बचे तेरे 2 महीने के पैसे, और 2 महीने के कितने होते हैं? 7 7 दूनी 14 14,000 होते हैं तेरे। साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो मुझे 6 महीने से 1 रुपया नहीं दिया है। मेरे 6 महीने के 42,000 होते हैं, 14,000 नहीं। हाँ अरुण, कांता सही तो कह रही है। भैया आप चुप करो, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्यों बोल रहे हो? और सुन कांता, तू तो बड़ी तेज है रे, पैसे लेकर ही भूल गई। देख, हमारे साथ बेईमानी तो तू कर मत। मुझे अच्छे से पता है तेरे हमारी तरफ सिर्फ 14,000 रुपए बचे हैं 2 महीने के पैसे। तुझे चाहिए नहीं चाहिए 14,000 रुपए बता। साहब, बेईमानी तो आप कर रहे हैं मेरे साथ। किसी गरीब के साथ बेईमानी करके आप कभी खुश नहीं रह सकते। याद रखना साहब, ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे तू ये ड्रामा करके मत दिखा। तू ये बता, तुझे 14,000 चाहिए कि नहीं चाहिए? तुझे अपने पति की दवाई लानी है कि नहीं लानी है? साहब, आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप एक गरीब मजबूर की मेहनत का पैसा खा रहे हैं। आपका कभी भला नहीं होगा साहब। अरे तू मेरी चिंता मत कर, है मेरे साथ भला होगा या बुरा होगा। तू ये बता, तुझे 14,000 चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है साहब, आप मेरे पति के अकाउंट में डाल दो। ठीक है। चल पहुंच गए। साहब, अब से मैं आपके पास काम नहीं करूंगी। मुझे बेईमान लोगों के पास काम नहीं करना। अरे नहीं आएगी तो मत आ। नौकरानियों की कमी है क्या हमारे पास? अरुण, तूने उस बेचारी के साथ अच्छा नहीं किया। उसके 4 महीने के पैसे नहीं दिए। भैया अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। आप ये नहीं देख रहे कि मैंने 28,000 रुपए बचा लिए? अच्छा बुरा देख रहे हो। और नौकरानी की कमी है क्या? यानी कितनी मिल जाएंगी? क्या हुआ अरुण? भैया, कांता के खाते में 14,000 नहीं, 1,40,000 रुपए सेंड हो गए। 1 जीरो गलती से फालतू लग गया भैया। अरुण, ये गलती से नहीं हुआ। तूने उसके साथ बेईमानी की ना, उसकी मेहनत के पैसे रखने की कोशिश की, इसलिए ऐसा हुआ। किसी गरीब मजबूर के पैसे रखकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
साहब, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे भेज दिए थे, उसमें से मैंने अपने 42,000 रुपये रख के बकाया पैसे में ले आई। साहब ये लीजिए आपके पैसे। कांता, मुझे माफ़ कर दो। तुम गरीब होने के बावजूद भी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होने के बावजूद भी तुम ये पैसे लौटाने आ गई, क्योंकि तुम ईमानदार हो और मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी की। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी ईमानदारी को सलाम करता हूँ। कोई बात नहीं साहब, ये लीजिए आपके पैसे। कांता, ये पैसे तुम ही रखो। नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। कांता, एडवांस समझ के रख लो। देखो, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। तुम हमारे यहाँ से काम मत छोड़ो, फिर हमें इतनी ईमानदार नौकरानी कहाँ से मिलेगी। हाँ कांता, इसे अब माफ़ कर दो। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। और हाँ, कल से काम पर आ जाना। ठीक है।